तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 62 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम और ताइकी की फाइट चल रही होती है और ताइकी पहले ही मैनेजर नैम को निपटा चुका होता है। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनके हाथ में गन होती है और साथ ही साथ में हमें पीछे से वॉइस ओवर आती है। पैसों के लिए काम करने वाले आतंकी अपना काम तौर तरीके से नहीं करते हैं। अगर ऐसे लोगों की तुलना हम एक सिपाही से करें तो ऐसे लोगों को कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरीके के लोग अपने मिशन के दौरान लूटपाट करते हैं और भी कई सारे अपराध करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को हायर करना भी काफी ज्यादा महंगा होता है। ये लोग कई बार कानून के खिलाफ जाके अपना काम करते हैं। सरकारों की तरफ से ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं खाया जाता। तो इसलिए जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो इनके साथ आम व्यवहार नहीं होता। इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद भी ऐसे लोग मार्केट में काफी ज्यादा फेमस होते हैं। लेकिन भला ऐसा क्यों होता है? दरअसल बात अभी यहाँ पे मैनेजर नैम की हो रही होती है, जो कि उड़ा उड़ा के यहाँ पे अपने सीक्यूसी से काफी सारे बंदों को मार रहा होता है। और इसी के साथ साथ हमें बताया जाता है कि ऐसे बंदों की डिमांड मार्केट में ज्यादा क्यों होती है। पावर। इन लोगों की पावर और स्किल्स काफी ज्यादा कमाल की होती हैं। ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपनी पावर के लिए जानी जाती है। और नैम अभी याकुजास के बंदों का मार मार के कुत्ता बना रहा होता है। तभी एक बंदा नैम की तरफ उसे चाकू मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नैम उछल के उसके भी एक लात मारता है और दूसरे बंदे की भी एक लात मारता है, जो कि सीधा जाके गिरते हैं डेहोंग के बगल में। इन सारे याकुजास के बंदों को निपटाने के बाद नैम डेहोंग को कहता है, लगता है मेरा यहाँ का काम पूरा हो चुका है, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। और डेहोंग के मुंह पे जो टेप बंधा होता है नैम उसको निकाल देता है। नैम अभी डेहोंग को अपने साथ ले जाने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही डेहोंग तेज तेज से चिल्लाने लगती है। नैम डेहोंग के सामने सिर्फ अंडरवियर में खड़ा होता है। और ताइकी को धोखा देने के लिए नैम ने एक बारी पहले कहा था कि ये लड़की बस मेरे टाइप की है, इसलिए इसको देख के मेरी नीयत थोड़ी सी फिसल गई थी। हालांकि नैम ने वो बात झूठ बोली थी, लेकिन डेहोंग को ये बात नहीं पता होती, इसलिए डेहोंग अभी कहती है, ठरकी कहीं के, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। मैं अभी सिर्फ एक हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। नहीं, मैं अडल्ट हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ। दरअसल मैं तो बहुत ही बेकार हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। ये बातें सुन के नैम के चेहरे में एक स्माइल होती है और वो खुद से बोल रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था, मेरी जिंदगी का ये सबसे बुरा दिन है। नैम मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए डेहोंग को कहता है, इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, लेकिन देखो मैंने जो कुछ भी कहा था वो बस। तभी डेहोंग दोबारा से बोलने लगती है, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं अपनी जीप काट के अपनी जान दे दूंगी, इसलिए दूर रहो। नंगा नैम डेहोंग के सामने बैठता है और कहता है, देखो सबसे पहले तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी ही तरह मेरे सामने भी ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आई है। लेकिन इतने में ही नैम के पीछे से एक बंदा आता है और कहता है, आखिर यहाँ पे इतना ज्यादा शोर क्यों मचा हुआ है? मैं तो सोच रहा था हम बस कुछ लोगों को पकड़ के यहाँ से लेके जा रहे हैं, लेकिन देखो तुम्हारे इस शोर शराबे से मेरी नींद उड़ गई है। और ये जो हट्टा कट्टा बंदा होता है नैम की ही तरफ बढ़ रहा होता है, जिसको देख के नैम अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये कौन है? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ताइकी और मैनेजर किम की फाइट चल रही होती है। अभी मैनेजर किम की वायर और ताइकी की तलवार आपस में टकरा रही होती है और मैनेजर किम कहते हैं, तुझसे मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, मैं अपनी रिटायरमेंट के करीब नहीं हूँ, मैं अभी एक्टिव ड्यूटी हूँ और पूरी तरह से फिट हूँ अपना काम करने के लिए। मैनेजर किम को देख के ताइकी के अभी पसीने छूट रहे होते हैं। ताइकी को सेंस होता है कि अभी वो खतरे में है, इसलिए वो डॉज करता हुआ पीछे जाता है, लेकिन क्योंकि उसके हाथ की दोनों छोटी उंगलियां वायर से लिपटी हुई थी, इसलिए पीछे जाने के साथ साथ उसकी दोनों की दोनों उंगलियां कट जाती हैं और मैनेजर किम धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ताइकी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उसके बावजूद भी वो अपने मन में बोल रहा होता है, उस बंदे ने मेरी दोनों पिंकी फिंगर्स काट दी है। एक मिनट, क्या उसने ऐसा जानबूझ के करा है? इसके बाद मैनेजर किम ताइकी को कहते हैं, ओए मैंने सुना है अगर याकुजास के मेंबर को उनका ग्रुप छोड़ना होता है तो उन्हें अपनी दोनों पिंकी फिंगर्स काटनी होती हैं। तो मुझे अब बता, तू अपने काम से रिटायर हो चुका है या फिर मैं अपने काम से रिटायर हुआ हूँ? ताइकी चिल्लाते हुए मैनेजर किम को गाली दे ही रहा होता है। इतने में ही मैनेजर किम उसके मुंह के बिल्कुल पास आ जाते हैं और लगातार उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स करते हैं। इससे पहले ताइकी कुछ समझ पाता, मैनेजर किम उछल के एक लात मारते हैं ताइकी के पेट में, जिससे ताइकी अपने मुंह से खून थूक देता है और दूर जाके गिरता है। इसके बाद मैनेजर किम भागते हुए आते हैं और उछल के एक लात मारते हैं ताइकी के सर पे। हालांकि ताइकी अपना सर साइड कर देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि मैनेजर किम उसके सर पे दोबारा से कई सारी लातें बजा देते हैं, जिससे ताइकी के नीचे की जमीन में भी काफी सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं। इतने में ही ताइकी खुद को संभालते हुए तलवार से एक अटैक करता है मैनेजर किम के। मैनेजर किम अपनी बॉडी को पीछे की तरफ झुका के इस अटैक से बच जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी गर्दन में हल्की सी खरोंच लग चुकी होती है। ताइकी ने अभी अपने हाथ से बहते हुए खून को रोकने के लिए वहाँ पे एक कपड़ा बांध दिया होता है और
कहता है, मैं ये बात मानता हूँ कि तू इतना बूढ़ा हो चुका है कि तुझे अब रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी तेरे अंदर काफी सारी स्किल्स हैं, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे तुझे हराने के लिए। इसके बाद ताइकी अपनी तलवार लेके तैयार हो जाता है मैनेजर किम को काटने के लिए। और अभी ताइकी वही वाला अटैक कर रहा होता है जो उसने मैनेजर नैम के ऊपर करा था। और ये तलवार का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है, जब ये नैम के पड़ा था तो नैम को पता भी नहीं चला था कि ये अटैक उसके कब पड़ा। मैनेजर किम की तरफ अभी इतना ज्यादा खतरनाक अटैक आने वाला होता है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे में बिल्कुल भी डर नहीं होता। मैनेजर किम बस चुपचाप से सीधे खड़े होते हैं जैसे वो खुद को कटवाने के लिए तैयार हैं। और हमें पीछे से एक वॉइस ओवर आती है, ये फाइट कोई आम लोगों की फाइट नहीं है, ये फाइट है प्रोफेशनल्स की, जहाँ पे जीत तय होती है 1 सेकंड से भी कम फासले में। ये दुनिया है प्रोफेशनल्स की, जहाँ पे जीत और हार के बीच में एक पतले से कागज का फर्क होता है बस। और अभी जो ताइकी होता है मैनेजर किम के अपना सबसे खतरनाक वाला अटैक तो मारने ही वाला होता है, और साथ ही साथ में ताइकी ने अपना CQC भी एक्टिवेट कर लिया होता है, जिस बात से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ताइकी की स्पीड अब कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। बट मैनेजर किम ताइकी से दूर जाने की बजाय अभी ताइकी के पास चल के आ रहे होते हैं, और ताइकी अपने मन में बोल रहा होता है, वो मेरे करीब आ रहा है, मैं अपना फाइनल अटैक मारने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद ताइकी गोली की रफ्तार में मैनेजर किम के ऊपर अपना अटैक कर देता है, और हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे बस खून के छींटे, जो कि हमें नहीं पता होता है कि किसके हैं। अभी ये अटैक कंप्लीट होने के बाद मैनेजर किम और ताइकी एक दूसरे से थोड़े से दूर होते हैं, और हम देखते हैं मैनेजर किम की आंख में तलवार से एक कट लगा होता है, और साथ ही साथ में मैनेजर किम का चश्मा भी 2 हिस्सों में कट चुका होता है, यानी कि अभी यहाँ पे जो खून बहा था वो मैनेजर किम का ही था। और हम देखते हैं ताइकी अभी धीरे धीरे हंस रहा होता है। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि ताइकी ने सच में मैनेजर किम की वाट लगा दी है, लेकिन ताइकी जो अभी हंस रहा होता है उसकी वो हंसी खुशी की नहीं होती है, वो हंसी होती है दिमाग खराब होने की, क्योंकि ताइकी को समझ आ चुका होता है कि मैनेजर किम उसके साथ खेल रहे हैं। ताइकी चिल्ला के मैनेजर किम को कहता है, तू घमंडी कोरियन कही गए, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की? तूने मेरी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए हैं, साथ ही साथ में मेरी आंखों से मेरा चश्मा भी निकाल के ले गया। मैं एक AKL का मेंबर रह चुका हूँ, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन मैनेजर किम अभी काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहे होते हैं। ताइकी की तलवार को 2 हिस्सों में काटने के बाद मैनेजर किम ताइकी का चश्मा पहनते हुए कहते हैं, मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तूने मुझे कोरियन कहा, लेकिन तेरा उससे मतलब क्या था? साउथ कोरियन या फिर नॉर्थ कोरियन? वैसे तुझे पता है जो मेरा एक्चुअल घर है। लेकिन ताइकी का भी दिमाग खराब हो चुका होता है, वो मैनेजर किम की बात नहीं सुनता और अपनी टूटी हुई तलवार लेके आगे बढ़ता है मैनेजर किम को मारने के लिए और कहता है, साले जानवर कहीं के, मैं तुझे मार डालूंगा। बट इससे पहले कि ताइकी मैनेजर किम तक पहुंचता, पीछे से आवाज आती है, ताइकी आखिर तो ये क्या कर रहा है? और हम देखते हैं जो ताइकी की शिप होती है वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है, जिसने अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ होता है मैनेजर नैम को। और इस बंदे को देख के ताइकी की हालत खराब हो जाती है। वो बंदा दूर से ताइकी को बोल रहा होता है, ताइकी आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है? मैंने तुझे एक बैच दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी तेरे रहते हुए यहाँ पे ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ताइकी डरते हुए उस बंदे को कहता है, बॉस मुझे माफ कर दो, मैं बस अपना काम पूरा करने ही वाला हूँ। इस बंदे के हाथ में अभी जो मैनेजर नैम होता है पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुका होता है, और ये बंदा ताइकी को कहता है, आखिर ये कीड़े कौन है और ये हमारी शिप के पास क्या कर रहे हैं? जल्दी से यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसे ठीक कर, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। ताइकी डरते हुए बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो सर, ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, आप चिंता मत करो। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम ताइकी के मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देते हैं और अपना काला चश्मा नीचे करके सामने वाले उस हट्टे कट्टे बंदे को कहते हैं, ओए कीड़े आखिर तू है क्या बे? यहाँ नीचे आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। इसके बाद फाइनली हमें उस हट्टे कट्टे बंदे का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा डरावना होता है। इस बंदे का नाम होता है फुजिमोरी यूकी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है याकुजास का। साथ ही साथ में याकुजास का काफी ज्यादा खास बंदा होता है, जिसको काफी ज्यादा महान माना जाता है। मैनेजर किम जैसे ही इसको नीचे आने के लिए कहते हैं, ये मैनेजर किम को कहता है, क्या तू मुझसे बात कर रहा है? और यार इस बंदे के चेहरे में ताजा कोई भी कट या फिर स्क्रैच नहीं है, जिससे हमें ये पता चलता है कि नैम इसको छू भी नहीं पाया होगा और इसने बहुत ही जल्दी नैम को अनकॉन्शियस कर दिया होगा। इसका तो साफ साफ यही मतलब होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है और इस बंदे के साथ मैनेजर किम की फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।